अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। हुकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं। हस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंद कुंदामनये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु, जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। श्रावक धर्म का ये प्रकाश करने वाला ग्रंथ श्रावकों की मुख्यता से लिखा गया और कल एक महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। श्रावक का कर्तव्य क्या है? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन ग्रंथों को पढ़ना ही हमारा कर्तव्य है। इन ग्रंथों की गहराई में जाना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस कर्तव्य के बिना सत प्रवृत्ति नहीं होती। जब तक सत प्रवृत्ति नहीं होती तब तक श्रावकपना नहीं होता। इसलिए सच्चे अर्थों में यदि हमें श्रावक होना है, सच्चे अर्थों में यदि हमें आत्मकल्याण करना है, तो एकमात्र बात यहाँ कहना चाहते हैं, आप जिनवाणी को सुनकर धर्मशास्त्रों को अपने जीवन में उतारकर धर्म के अधिकारी बने और धर्मशास्त्रों का बहुश्रुत विद्वानों के मुख से सुनना ही आवश्यक है। ये इन्होंने परम आवश्यकपन की बात हमें कल समझाई थी। आज इस प्रकरण को एक और मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें दयालु, एक छोटा सा हेडिंग बीच में दिया है, दयालु, दया होनी चाहिए। दया करो भैया, दया करो। देखिए, सारे दुनिया में दया 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 के संदर्भ में कहा गया है। जो दुनिया में जिसे दया कहा गया है वहीं से बात को यहाँ शुरू करते हैं और फिर उस बात को बढ़ाते हुए हम इस दया को वहाँ तक ले जाएंगे जो असली दया है। माने ये जो दया है, यह दया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, वो सुंदर चर्चा लगभग 2-1 पृष्ठों में यहाँ है और पूरा ही पढ़ने का मन है इस पूरे प्रसंग को। सरल बातें भी है, अच्छी बातें हैं, उपयोगी बातें हैं, कुछ जीवन उपयोगी हैं, कुछ जन सामान्य के लिए उपयोगी हैं और फिर कुछ आगे बढ़ कर के अपनी आत्मा की दया, स्वदया वहाँ तक पहुँचाएंगे, क्योंकि असली दया तो स्वदया ही है। पहुँचना तो अपनी दया तक ही है।
दया करो पहले अपने पर, वही वास्तव में असली दया है। लेकिन हमारे सब आत्मार्थी लोग पहले से ही इस बात को जानते हैं। तो यहाँ व्यवहार दया की चर्चा करते हुए निश्चय दया तक पहुँचेंगे। व्यवहार दया भी बहुत ज़रूरी है और उस दया के भी कितने प्रकार के विविध स्तर बतलाए हैं, उसे पेज नंबर 135 पर देखिए। पेज नंबर है 135। दयालु, बीच में हेडिंग है। दुखी प्राणियों के दुखों को दूर करने की इच्छा वाले को दयालु कहते हैं। दयालु किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को देखा और हमने पाया कि ये व्यक्ति दुखी हैं, तो जो दूर करने की इच्छा जिसके हृदय में होती है उसे कहते हैं दयालु। दयालु व्यक्ति किसी को दुखी नहीं देख सकता, दयालु व्यक्ति किसी को परेशान नहीं देख सकता है। दयालु व्यक्ति करुणावान जो व्यक्ति है, जो दयालु व्यक्ति है, वो किसी का अहित नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब। आज यदि आपके घर घर में झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब दयालुपन की कमी है। यदि घर घर में बन नहीं रही है, अपनों में आपस में नहीं बन रही है, तो इसमें दयालुपन की कमी है। अभी बात तो हम में से कम 50% लोग तो ऐसे ही होंगे प्रमोद जी भाई साहब, जो लोग दया करो अपने पर, आत्मा की दया, स्व दया की बात जानते हैं। बात तो बिल्कुल सच्ची है, बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन स्व दया उनकी होती है जिनके जीवन में पहले पर दया भी कुछ होती है। बच्चों के प्रति दया नहीं है, माता पिता के प्रति दया नहीं है, हस्बैंड को वाइफ के प्रति, वाइफ को हस्बैंड के प्रति, देवरानी को जेठानी, भाई ये भी दया है ना। आखिर करुणा का भाव नहीं है। बीमार पड़े हुए हैं, कौन दिखाएगा? पड़े हैं, पड़े रहने दो, खा लेंगे। ये जो परिणाम है, ये परिणाम के बिना वो निश्चय दया अंदर में कैसे प्रवेश करेगी? इस करुणा भाव के बिना। आखिर ये करुणा भाव प्रथम भूमिका में एक साधारण व्यक्ति के रूप में, मैं तो ये कहता हूँ जिस दया की ये बात कही है यहाँ, ये जो ऊपरी मोटी मोटी दया की बात कही है, ये कोई जैनियों की दया की बात नहीं है। ये जैन दर्शन के लेवल पर ये दया की चर्चा नहीं है। लेकिन जैन बनने के पहले जन तो बनो। क्या कहा? जन होगा तो जैन बनेगा। क्या? जन मतलब जन सामान्य, जन मतलब इंसान, जन मतलब इंसानियत, वो तो होनी चाहिए ना। तो ये सबसे पहले वहाँ से बात को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस जन सामान्य के लिए बतलाई गई हिंसा को या दया को, करुणा को इतने मात्र पर ही ला करके यदि ये छोड़ देते, पॉइंट नोट करने योग्य, समझने योग्य, अपने माइंड में बैठा लेना, यदि ये सिर्फ पर दया की चर्चा करके ही छोड़ देते तो हम ये कहते यार ये जैन ग्रंथ नहीं है। क्या कह रहा हूँ? ध्यान देना, क्या कहा मैंने? यदि ये सिर्फ और सिर्फ पर दया को ही दया कहकर, करुणा के ही गीत गाकर यदि ये कह देते कि भैया करुणा बहुत अच्छी चीज़ है, करुणा बहुत अच्छी चीज़ है, दया करो, सब जीवों पर दया करो, बूचड़ खाने बंद कराओ, ये मत करो, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े कबूतर चिड़िया सबके ऊपर दया करो, और यहाँ जाकर के बात को रोक देते, तो फिर हम क्या कहते? फिर हम कहते कि भाई साहब ये जैन शास्त्र नहीं है। ऐसी दया की चर्चा तो, मानवता की चर्चा तो मुसलमान भाई भी करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, क्या पारसी लोग भी करते हैं, कन्फ्यूशियस, सब धर्म दर्शन वाले करते हैं इस तरह की दया और करुणा की चर्चा। तो ये कोई जैन धर्म नहीं है, ये कोई जैनियों की महानता वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे सूर्य सागर जी साहब ने चर्चा को उठाया तो यहाँ से है, और फिर ले गए हैं ठीक उस जगह पर, स्वदया और परदया, बोले स्वदया ही सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ तक पहुँचाया है। इससे पता लगता है बात में गहराई है, बात में दम है। जैन धर्म की दया तो सच में अलौकिक है सिंगई जी, जैन धर्म की दया तो सच में अलौकिक है भाई साहब, उसकी तो क्या कहना है। जैन धर्म की अहिंसा, जैन धर्म की अलौकिकता, जैन धर्म की दया, जैन धर्म की करुणा, जैनियों का आचरण, जैनियों का सदाचार, सब कुछ अलौकिक है, सब कुछ अद्भुत है। कोई सानी नहीं है दुनिया का कोई धर्म दर्शन। अरे सारे दुनिया के धर्म दर्शनों का
कि दया जहाँ समाप्त हो जाती है, जिस लेवल तक पहुँचती है, वहाँ से तो हमारे जैनियों की दया शुरू होती है। जहाँ सब लोग कह करके थक जाते हैं इतनी अहिंसा इतनी अहिंसा, वहाँ से तो हमारी अहिंसा की परिभाषा शुरू होती है। ये है जैन दर्शन। ये चीज़ क्या है जैन दर्शन, जो बात यहाँ कही जा रही है। देखिए, दुखी प्राणियों की बात से शुरू की है बात यहाँ, और मैंने इस बात को थोड़ा सा, इस वाक्य को इस तरह से मोड़ दिया है, जिसके घर में करुणा नहीं है, जिसको बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने दादा दादी के प्रति, घर के बुजुर्ग लोगों के प्रति दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो उसके हृदय में ये तत्व ज्ञान रूपी अमृत ये प्रवेश कैसे करेगा। हम तो उस पात्रता की चर्चा कर रहे हैं जिस पात्रता में ये स्वदया रूपी अमृत झेला जा सके। क्या कहा? स्वदया रूपी जो अमृत है, दया करो पहले अपने पर, ये जो अमृत है स्वदया ही दया है। आत्मा में रागादि परिणामों का उत्पन्न भी नहीं होना, ये जो उत्कृष्टतम दया है, ये जो स्वदया की चर्चा है, ये अमृत जिस जगह पर टिकेगा वो जगह कैसी है? वो जगह ऐसी है जहाँ घर में शांति है, वो जगह ऐसी है जहाँ कलह नहीं है, वो जगह ऐसी है जहाँ सहजता है, वो जगह ऐसी है जहाँ शांति है, वो जगह ऐसी है जहाँ घर में एक परिवार के सदस्य को दूसरे परिवार के सदस्य के प्रति करुणा का भाव है। क्या आपने खाना नहीं खाया, करुणा है। अरे अरे इन्होंने खाना नहीं खाया, आप नहीं खा रहे खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगा फिर। ये जो परिणाम हैं, भीगा हुआ जो परिणाम है, ये परिणाम चाहिए, और इन परिणामों की कमी दिख रही है चारों तरफ। क्या जहां देखो वहां हर घर में टेंशन और डिप्रेशन का कारण ही एकमात्र यही है। हाँ क्या है, वो समझता क्या है अपने आप को, उसने क्या है, ठीक है हाँ तू तेरे हाथ, तू अपने में मस्त रहे, मैं अपने हाथ में। अब क्या करो बतलाओ। जहाँ ऐसी हालत है वहाँ क्या होगा, उसके लिए है सब ये बातें। देखो, जो समझे उसके लिए है, जो नहीं समझे उसके लिए नहीं है, जो सुने उसके लिए है, जो नहीं सुने उसके लिए नहीं है, जो अपने हृदय में उतारे उसके लिए है। क्योंकि ये जैन दर्शन तो अमृत है, मर्म है, हम समझेंगे और वास्तव में किसी और के लिए नहीं है। न मैं घर वालों के लिए नहीं कहता हूँ, न मैं बच्चों के लिए कहता हूँ, न मैं किसी और के लिए कहता हूँ। मैं तो बात कहता हूँ अपने आप के लिए, मैं अपने आप को टटोलने के लिए। भैया मेरे लिए है पूरी जनवाणी, सीधी सी बात है। मेरे हृदय में वो दया का परिणाम है या नहीं है, मेरे हृदय में करुणा का भाव है या नहीं है। सामने वाले ने यदि गुस्से में आकर के थाली छोड़ दी है और हमने ये कह दिया ठीक है नहीं खाना तो मत खा, अरे नहीं भाई क्यों नहीं खा रहा है, ये मनाना, एक दूसरे को मनाना, घर में भी भाई भाई रूठे नहीं हैं, आपस में एक दूसरे से विवाद न होवे, ये जो मनाने का परिणाम है, ये परिणाम भी करुणा का भाव है, इसे दया कहा गया है। इसके बिना नहीं चलती है गाड़ी, जनागम की बातें हैं। देखिए, दया मूलो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, ये कुंदकुंदाचार्य देव का भी वचन है। इन्होंने तो नहीं लिखा है यहाँ कहीं भी, लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव ने धम्मो दया विशुद्धो, जो कुंदकुंदाचार्य देव चारितम खलु धम्मो कह रहे हैं, जो कुंदकुंदाचार्य देव दंसण मूलो धम्मो कह रहे हैं, वे कुंदकुंदाचार्य देव अष्टपाहुड़ में जाकर धम्मो दया विशुद्धो कह रहे हैं। बोलो, सामने लिख दी हमारे मोक्ष जी ने 25 नंबर गाथा, धम्मो दया विशुद्धो। और गजब 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 की बातें भाई। कुंदकुंदाचार्य देव, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप धर्म को दया विशुद्ध कह रहे हैं, धर्म को दया से जोड़ रहे हैं। हमें आपके ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आप इस तरह की बात कहेंगे। लेकिन भाई कुंदकुंदाचार्य देव एक ऐसे हैं जो अपने वचनों में बैलेंस रखते हुए दिखाई देते हैं। पूरी दिगंबर परंपरा में, जैन परंपरा में आखिर कुंदकुंदाचार्य देव को ये सर्वोत्तम स्थान क्यों प्राप्त हुआ? उनके बैलेंसिंग चिंतन की वजह से। ये बैलेंस है उनके चिंतन में। अध्यात्म प्रमुख है लेकिन व्यवहार उड़ा नहीं दिया है, क्या उसकी भी चर्चा की है। चलिए, दया मूलो धम्मो, अर्थात दया धर्म का मूल है। लो, दया धर्म का मूल है। जिसके दया नहीं है वह जैन धर्म का धारक नहीं हो सकता। वो जैन ही कैसे हो सकता है? जिसके दया नहीं है वो जैन नहीं हो सकता। यदि शत्रु भी हो, ओहो सुनना क्या क्या वाक्य कह रहे हैं, यदि शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिए।
कहाँ मिलेगी ये जैन दर्शन के अलावा ऐसी बातें? ऐसी बातें कौन कहेगा और कौन मानेगा और कौन स्वीकार करेगा? शत्रु भी हो तो दया करो कि हाँ जी, आपको पता है, पता होना ही चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूँ, सोचता हूँ महाभारत के काल के युद्धों को, तो एक वहाँ ऐसी बातें नजर आती है, युद्ध के बीच में भी नैतिकता, युद्ध के काल, युद्ध भी नीति से हुआ करते थे, युद्ध भी नियमों से हुआ करते थे, धर्म युद्ध होते थे वे वास्तव में। शाम को 5 बजे युद्ध विराम होगा, नियम। देखो महाभारत के युद्ध की बात कर रहा हूं, 6 महीने तक युद्ध चला महाभारत, 18 दिन तक युद्ध चला महाभारत का, और 6 महीने तक युद्ध चला राम रावण की सेना के बीच में। 6 महीने तक, शाम को 5 बजे युद्ध संपन्न हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये उधर जा सकते हैं, वो उधर जा सकते हैं, वो एक दूसरे के खेमे में जा सकते हैं, दूत बन करके जा सकते हैं, सूचनाएं लेकर के जा सकते हैं, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई आक्रमण करेगा नहीं, कोई हथियार उठाएगा नहीं। शाम को 5 बजे बाद में बिल्कुल ऐसे भाइयों की तरह आमने सामने मिलकर के बैठ करके बात करो आप। शाम को 5 बजे बाद में युद्ध का समय सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का। गजब हो गया भाई साहब, ये कैसे युद्ध होते थे हैं? रामचंद्र जी के खेमे में उधर के लोग आ रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपस में हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कौरवों पांडवों के बीच में ऐसा चल रहा है। ये कैसी नैतिकता है क्या? और आज क्या स्थिति है? आज तो स्थिति ऐसी है कि धर्म क्षेत्र में भी युद्ध हो रहे हैं, पीठ पीछे भी हो रहे हैं। आज तो मायाचारी, छल कपट, जब मौका मिले, भैया यहाँ तो दया कह रहे हैं, ये दया का धारक होना चाहिए। ये कह रहे हैं शत्रु भी हो, पॉइंट देखिए आप, शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिए। आपको मालूम है क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? निहत्थे पर वार नहीं करना, ये क्षत्रिय धर्म कहता है। आप देखिए, पौराणिक इतिहास उठा करके देखिए, भारतीय इतिहास उठा करके देखिए, निहत्थे पर वार नहीं किया हमारे वीरों ने। तलवार दे दी उसे, ले तलवार पकड़, तेरे पास में तलवार नहीं है, चल मैं भी अपनी तलवार फेंकता हूं, अब करते हैं युद्ध अपन दोनों। ये कैसे बात है? माने एक सोचने योग्य बात है। ये कह रहे हैं शत्रुओं के ऊपर भी दया का बर्ताव, उसके घाव हो गया है, उसकी चोट लग गई है, दुश्मन है और चोट लग गई है, और मेरा दुश्मन है और मैं उसे लेकर के हॉस्पिटल भाग रहा हूं, उसका उपचार करा रहा हूं। हमारे खेमे में भी यदि कोई शत्रु की सेना का सिपाही चोट खा करके घायल अवस्था में आ गया है, तो शाम 5 बजे बाद हमारे खेमे में आ जाने के बावजूद भी वो मरेगा नहीं, उसका बुद्धिपूर्वक उपचार किया जाएगा। लो, ये क्या चीज़ है? ये सिखा रहे हैं यहाँ। यदि शत्रु भी हो, लाइनें रीझ जाते हैं कभी कभी, मन तो फटाफट पढ़ जाऊं, कोई दम नहीं है, बातें तो छोटी छोटी सी है क्या है? बातें तो छोटी छोटी, दम क्या है इन बातों में, लेकिन रहस्य कितना छिपा हुआ है इन बातों के पीछे। शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिए, तो भी दया का बर्ताव करो। दयालु के हृदय में अन्य धर्म स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, कहा भी है, दयालु के हृदय में सारे धर्म प्राप्त हो जाते हैं भाई साहब। दया नदी महातीरे सर्वे धर्मास्त्रणांकुरः तस्याशोष समुपेतायाम कियन्नंदन्ति ते चिरम। क्या कहा? दया रूपी महानदी के किनारे, दया को महानदी कह करके पुकारा है। दया रूपी महान नदी के किनारे, दया रूपी महानदी के किनारे तमाम धर्म के उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच आदि अवान्तर भेद घास फूस के समान उत्पन्न हो जाते हैं। जो दया रूपी महानदी जहाँ विचरण कर रही है, दया रूपी महानदी जहाँ बह रही है, उसके किनारों पर क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये तो घास फूस की तरह अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। क्या ख्याल में आ रही है क्या? ये तो न मालूम कहाँ कहाँ के श्लोक इनको सूर्य सागर जी महाराज को याद थे, तो कहा भी ये पता नहीं कहीं कहा होगा और उसे उठा करके यहाँ रख दिया इन्होंने। क्या करें? बोलो क्या, कितनी गजब की बात कह रहे हैं यहाँ। बोले दया को महानदी कहा है, और जैसे नदी के किनारे क्या होता है, अपने आप ही उस नदी के जल से
किनारे पर घास फूस उग जाते हैं, उसी तरह से क्षमा मार्दव आर्यवादी को तो घास फूस का है। और दया रूपी महानदी के सूख जाने पर बाकी धर्म स्वयं स्थिर नहीं रहते, नष्ट हो जाते हैं। बोलो, अब दया रूपी नदी सूख गई, तो जब नदी सूख गई तो किनारे पर लगे हुए जो पौधे थे, घास फूस उगे थे, उनका क्या होगा? सूख जाएगी अपने आप ही। किनारे की घास फूस स्वयमेव सूख जाती है, अपने आप ही सूख जाती है। यदि दया रूपी नदी सूखेगी तो घास फूस अपने आप सूख जाएगी। देखिए, कहा भी है, नीति वाक्यामृत में कहते हैं, न खलु भूत द्रुहाम कापि क्रिया प्रसूते श्रेयांसी परन्नाजिघान सुमनसाम व्रत रिक्त विचित्तम स्वर्गाय जायते। निर्दयी मनुष्य के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कल्याण करने वाले नहीं होते। लो, निर्दयी है ये व्यक्ति, कर ले धार्मिक अनुष्ठान, कर कुछ कल्याण कर। निर्दयी व्यक्ति के कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है, क्या कह रहे हैं? ये ऊपर जो बाकी शब्द लिखा है उसके लिए पूछ रहे हैं, सामने किसी ने पूछा अभी, कुछ शब्द पढ़ने में आया ऐसा। क्या था ऊपर? दया रूपी महानदी के सूख जाने पर बाकी धर्म स्वयं स्थिर नहीं रहते। बाकी धर्म का मतलब धर्म के अंग, क्या बचे हुए धर्म, दया के अलावा बाकी जितने भी थे। यानी दया तो नहीं है लेकिन मार्दव है, घमंडी नहीं है। दया तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, सत्य बोलता है। दया तो नहीं है इसके हृदय में बिल्कुल भी, लेकिन लोभी नहीं है। अरे काय का निर्लोभी है, सब सूख जाएगा। उसका सत्यवादी पना भी नहीं रहेगा, उसका निर्लोभी पना भी नहीं रहेगा। ये सारी बातें भी स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए नीति वाक्यामृत का ये 5 और 6 नंबर का ये पॉइंट यहाँ प्रस्तुत किया है। देखिए, फिर कहते हैं, निर्दयी मनुष्यों के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कल्याण करने वाले नहीं होते। सारी बात निर्दयता की, बहुत बड़ी चीज़ है निर्दयता। क्या निर्दयी है कोई व्यक्ति, अब सदयी है मतलब दयावान है। निर्दयी व्यक्ति तो पापी है, निर्दयी व्यक्ति तो निष्ठुर है, निर्दयी व्यक्ति के तो कोई धर्म नहीं होगा, ऐसी स्थिति है। और जो दयावान है भाई साहब, दया प्रमुख है, करुणा है भाई साहब, कोई बात नहीं, करुणा होनी चाहिए। प्राणियों की दया करने वाले, दूसरे धर्म के भेदों को नहीं भी पालने वाले स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ये नीतिकार कह रहे हैं। नीतिकारों के वाक्य का मतलब, नीति वाक्यामृत के वचन का मतलब ऐसा समझ लेना चाहिए कि यदि ये किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को, आपके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को भी यदि ये नीति वाक्य पढ़ाए जाएं, ये सुभाषित वाक्यों की तरह बोर्ड पर लिखे जाएं। क्या हमारे टोडरमल जी के मंदिर में पिछले 2021 चल रहा है ना, पिछले 30 सालों से एक दिन छोड़ करके एक दिन वाक्य बदला जाता है। लास्ट 30 ईयर्स, क्या 30 एक दिन छोड़ करके एक दिन बोर्ड के ऊपर वाक्य बदला जाता है, नीति वाक्य जन सामान्य के लिए। अब ये तो मंदिर की बात कह रहा हूं मैं। अभी इस तरह के वाक्य आपके ऑफिस में लिखे जाने चाहिए, इस तरह के वाक्य आपकी फैक्ट्रीज में होने चाहिए। रोजाना किसी की ड्यूटी लगा दो, रोजाना यहाँ आज का विचार इस नाम से वाक्य लिखा हुआ होगा, अमृत वचन इस नाम से रोजाना वाक्य बदले जाएंगे। ये नीति के वाक्य, और रोजाना हर आने वाले व्यक्ति को यहाँ ये वाक्य पढ़ करके आइए, बस दिन भर उस वाक्य के बारे में विचार कीजिए। ये दैनिक भास्कर वगैरह में भी आते हैं, जो डेली जो न्यूज़पेपर आते हैं ना, इनमें भी कॉर्नर पर एक सुविचार के नाम से आते हैं, देते रहते हैं इस तरह के। तो ये सुविचार ऐसे हैं, ये ऐसी नीतियाँ हैं जो जन सामान्य के लिए कारगर होती हैं। प्राणियों की दया करने वाले के दूसरे धर्म नहीं भी पाले जाएं, मान लो कदाचित सिर्फ दया पाल रहा है, सिर्फ दया पाल रहा है, तो ये कह रहे हैं वह व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति तो कर ही लेता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।